अच्छा देखिए, तो रेकरिंग के बारे में अब कुछ कुछ बातें किया जाएगा। अच्छा, इस 3 एग्जाम्पल से हम समझाने की कोशिश करेंगे कि रेकरिंग होता क्या है, और आप कैसे रेकरिंग में आप समझ पाएंगे कि क्या है नहीं है। तो वो वाला समन्वय नहीं रखिए। ऊ का है, कहाँ का है, अंदर का है। ई छोड़ दी। अच्छा सुना जाए, बोले फिर से, क्या कह रहे थे समझे। कह रहे थे इन 3 एग्जाम्पलों से हम लोग ये सीखेंगे कि रेकरिंग मतलब होता क्या है। जैसे कि कोई चीज़ जब ना, जैसे कि इसी चीज़ को सॉल्व कीजिए। जैसे कि 2/9 है। अच्छा, इसको काटने की कोशिश कीजिए तो 9 से इसको तो कटेगा, पॉइंट पड़ेगा, 20 हो जाएगा। 9 से काटिए, 9 दूनी 18, फिर 20 हो जाएगा, फिर 20 हो जाएगा, फिर किससे काटे। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, तो ऐसे ऐसे करते करते ये तो अनंत तक चला जाएगा। तो इसी चीज को रोकने के लिए कि अनंत तक कौन लिखेगा, ना आप लिखना चाहेंगे ना हम लिखना चाहेंगे, तो पॉइंट के बाद बार बार दो 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 आ रहा है, तो इसी को लिखा जाता है ना इक्वल टू में, कि आप कह सकते हैं पॉइंट और टू बार बार रिपीट कर रहा है ना, तो टू पे क्या दे देंगे, रेकरिंग। तो इसी को लिखा जाता है, जो चीज बार बार रिपीट कर रहा है उसके ऊपर रेकरिंग दे दिया जाता है। मतलब यहाँ पे पॉइंट के बाद बार बार टू 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 आ रहा है, इसीलिए टू पे रेकरिंग। उसी तरह जैसे कि ये देखें, अगर हम इसको काटें, इसको काटते हैं, ठीक है। 3 पंजे 15। अच्छा बचा कितना, तो लगेगा नहीं तो पॉइंट पड़ेगा, 20 हो गया। 3 से काटिए, 3 छक 18, फिर 20, 3 छक 18, फिर 3 छक 18, ऐसे से आएगा। इसका मतलब अब अच्छा, हमेशा रेकरिंग पॉइंट के बाद ही शुरू होता है। दिमाग में बैठा। पॉइंट से पहले जो होता है वो रेकरिंग नहीं होता है, वो निगेटिव डेसिमल अलग सिखाया जाएगा। हम बोले पॉइंट के बाद जैसे 6 6 6 6 6 दिख रहा है, तो हम बोल सकते हैं कि इसको लिखने का तरीका ये होगा कि 5 पॉइंट और 6 बार बार हो रहा है ना, तो 6 पर रेकरिंग। तो रेकरिंग कब डाला जा रहा है, जब एक ही चीज बार बार रिपीट करने लग रहा है, तो रेकरिंग डाला जा रहा है। दिमाग में बैठ रहा है। जैसे कि ये देखें, अच्छा इसको भाग लगाएंगे तो 90 से इसको लगाइए तो लगेगा नहीं पॉइंट, लग रहा है 0.3 और 4 4 आता है क्या, देखिए तो मिला के। क्या आप लोग भाग लगा पाते हैं। अगर भाग नहीं लगा पाएंगे तो यहाँ से भाग लगाना होगा। क्या लगाना है, भाग लगाना है या भाग लगाना है। हो गया है, आप लगाई जी भाग। आप कभी कभी दिखती हैं, अच्छा लगता है, कभी कभी महीने में आ जाए कीजिए, एक भी दिन भी अच्छा लगेगा कि आप आई। कभी कभी देखना है कि ज़िंदगी कैसा है। 90 से लगाइएगा, लेकिन अगर रोज आती तो पक्का अच्छा पढ़ा देते हैं हम। अब बाकी पर्व त्यौहार तो होते रहेगा, माँ बाप का काम है करने दीजिए। अब मान लीजिए सुबह में देखिएगा, लड़का पूरा कस के आया था, पीछे तक बैठा था, और लड़की, हाँ मतलब पूरा भरा हुआ था, और लड़की सबका बेंच देखिएगा तो 5 गो खाली था। और क्यों, तो कहा था मम्मी तीज की है तो हम मेहंदी लगाएंगे। लगाइए, एक दिन आप मेहंदी लगाइए, एक दिन मम्मी भी आपको मेहंदी लगा के कहीं दूसरे घर भेज देगी। वो घर कैसा होगा ये पता नहीं है, तो बहुत दिक्कत हो जाता है जी। अब किसी भी, मेरी बहन, मेरी भी एक बेटी है 3 साल की, पता है नहीं बहुत जल्दी जल्दी बड़ी हो रही है वो। मतलब बहुत जल्दी 3 साल की पूर गई, अब लगता है चौथा साल में घुसल है। तो हम बता रहे हैं, तो दिखता होगा, मन करता है उसको काबिल बना दें कि कहीं कहीं जाए तो सुखी रहे। मान लीजिए पति भाग भी गया तो अपने दम पे रह ले। शुभ क्या बोलना है, आजकल रियलिटी से भाग जाइएगा क्या आप। पत्नी भी भागती है, पति भी भागता है। तो यहाँ देखा जाए तो ये कांटे ठीक लगाइए, यही होगा। तो 0.3 और 4 पे रेकरिंग होगा। आप बोलेंगे सर केवल 4 पे क्यों, क्योंकि आप देखेंगे कि 3 नहीं रिपीट कर रहा है, क्या रिपीट कर रहा है, 4 रिपीट कर रहा है, तो 4 पे रेकरिंग। तो इस यही रेकरिंग होता है। जब एक ही नंबर बार बार आ जाए तो इसको रेकरिंग कहा जाता है। इसमें 3 कंडीशन सिखाया जाएगा, बाकी ट्रिक्स कैसे जल्दी सॉल्व हो, तो ये क्लियर कीजिए। नोट्स जरूर बनाया कीजिएगा रेकरिंग क्या होता है, क्योंकि आजकल तो रेलवे में ऐसा करके दे दे रहा है, इसी को तोड़ के और उसको बट्टे में लिखना है। हो गया, सब लोग लिख लिया।
चलो लिख रहे हैं, तुरंत लिखें। ट्रिगोमेट्री में लगभग केवल हार्ड वाला रह गया है, टिपिकल वाला क्वेश्चन। तो आज से थोड़ा बर्दाश्त करना होगा 2 दिन। मतलब होता है ना, वो केवल मेंस का क्वेश्चन होगा 2 दिन तक, तो दिमाग में रखिएगा कि केवल मेंस हो रहा है, तो थोड़ा टिपिकल है, तो बर्दाश्त करके 1-2 दिन सह लीजिएगा। हो गया। अच्छा आप देखिए, तो कंडीशन सीखिए, 3 तरह का कंडीशन सिखाया जाएगा। पहला तो कंडीशन 1 देखा था। अच्छा कंडीशन 1। अच्छा कंडीशन 1 में जो हम लोग सीखेंगे, उसमें सीखेंगे जैसे ऐसे लिखा रहता है, 0.35 और 3-5 पे रेकरिंग है। अच्छा 3 और 5 दोनों पे रेकरिंग है, ठीक है, पूरे पे। तो इसको लिखने का तरीका ये होता है ना कि आप पॉइंट को दिमाग से भूल जाइएगा, केवल आप 3-5 याद रखिए। तो 3-5 आप लिख दीजिएगा। और अगर आप रेकरिंग हटाते हैं, तो अगर ये 2 गो पे रेकरिंग है, 2 डिजिट पे रेकरिंग है, तो नीचे 2 गो 9 आता है, तो 9 9 लिखने का तरीका। अच्छा और देखिए, जैसे कि ये आपको बता रहे कि ऐसे लिखा, लिखने का तरीका ही सिखाया जा रहा है, थोड़ा देर में ट्रिक सिखाया जाएगा कि जो टिपिकल वाले होते हैं वो कैसे बनेंगे, और ये बहुत ज़रूरी है जो दिखा रहे हैं। अब मान लीजिए पॉइंट है और बोला जाए 1 2 7, और कहा तीनों पे रेकरिंग है, तो 1 2 7 लिख दीजिएगा, पॉइंट को भूल जाइएगा, 1 2 7 लिख दीजिए। और कितने अंक पे रेकरिंग है? 3 अंक पे, तो 3 को नीचे 9 9 हो जाएगा। मतलब जितने पे रेकरिंग होगा उतना 9 9 हो जाएगा। जैसे कि और देख लीजिए, अगर मान लीजिए कोई कहे कि पॉइंट, और यहाँ पे मान लीजिए कि पॉइंट के बाद 4 हो और 4 पे रेकरिंग हो, तो हम कहेंगे इसको लिख सकते हैं 4 बटा में, ये हो सकता है। और कुछ लिखने की ज़्यादा जरूरत नहीं। कंडीशन 1 वाला सारा कंडीशन लिखिए। खूब होगा तो 4 अंक का भी जाएगा, तो वही चीज़ होता है, आप बोलेंगे तो एगो लिख देंगे 5 7 9। और अगर ये इस पे रेकरिंग है तो हम कहेंगे 5 7 9। अच्छा 3 गो वाला हो गया ना, 4 गो वाला लेना था, 5 7 9 और 8। अच्छा ऐसे दिया हुआ है, इसका मतलब ये है कि 5 7 9 8 और कितना 9, 4 गो। देखिए तो रेकरिंग छोटा चैप्टर है, खूब चलेगा तो 3 दिन। और एक बाइनरी है, तो इस हफ्ते 2 चैप्टर पढ़ाएंगे, रेकरिंग और बाइनरी। हाँ कहाँ रहते हैं डब्लू? आज गए थे आप लोग के घर, तो आप लोग निकलवे नहीं करते, पता नहीं। ना स्नेहा निकल दे वही नहीं किया, ना आप ही निकलते, चाय पिलाने का डर है। हाँ नहीं निकलते हैं घर से, केवल पढ़ाई। सीधा जितना सीधा उतना ही घातक। यहाँ बढ़ा जाए, जो हंस बोल रहा है वो ज्यादा अच्छा है। ढेर सीधा लड़का देखिएगा ना, सही लड़की या लड़का दोनों को बता रहे हैं, ढेर सीधा जानते हैं जो एकदम चुपचाप बैठा हुआ है, वो सबसे घातक है, वो कब चाकू निकाल के मार देगा आपको पता नहीं। तो उससे बच के रहिएगा। थोड़ा हंसमुख लड़का होना चाहिए, ये हंसने बोलने से क्या होता है, इंसान इंसान जैसा रहता है। ये हो गया, हम लोग देखे हैं, जितना सीधा उतना घातक। ऐसे वो हंसता बोलता है, उसमें दिक्कत नहीं है। बाकी सब लोग पढ़ाई पे वो लोग ज़्यादा ध्यान देता है। ये हो गया चारों। अच्छा अब इसी को अगर हम लोग कहें कि ठीक है अपने जगह तो ठीक है लिखा हुआ है, अब इसको और भी तरीके से आप देखिए, जैसे लिखा है 0.35 पे रेकरिंग है। इसका मतलब क्या, यहाँ पे पता है आजकल एग्जाम में ना सब इस तरह ना देके ऐसे भी दे दे रहा है, पॉइंट ले लेगा और 3 5 3 5 3 5 3 5 और ऐसे ऐसे डॉट डॉट दे देगा, तो क्या आप समझ जाएंगे कि 35 35 बार बार रिपीट हो रहा है 3 5 3 5। इसका मतलब इस चीज को ऐसे लिखा जा सकता है और इस चीज को ऐसे। बहुत इंपॉर्टेंट, रेलवे के एग्जाम वाले बच्चों को एकदम साफ बता रहे हैं, अगर आप रेलवे क्रैक करना चाहते हैं, एक क्वेश्चन तो फिक्स मान लीजिए, ये आएगा, दो गो आ जाता है कौन कौन में, लेकिन एगो तो हम लोग देखे हैं, 2 गो आ गया तो किस्मत है, आ जाता है। एगो ये कौन सा सेटवा मरा रहे थे, ग्रुप डी का नयका, नयका मरवा रहे थे ना, बबलू बबलू भी तो मार ही रहा था, नयका मरवा रहे थे। सब सेटवे में एगो दूगो एगो दूगो एगो दूगो सब सेट में। तो अगर अगर 2 गो आ गया ना, तो गारंटी दे रहे हैं कि 2 दिन के क्लास में 2 गो क्वेश्चन बनेगा। इतना इजी चैप्टर है, खाली समझना है, आता है, सिंप्लीफिकेशन में आ जाता है। अच्छा पॉइंट इसी को लिखना रहेगा तो कैसे लिखेंगे, पॉइंट
अब 1 to 7 पे रेकरिंग है तो कहेंगे 1 to 7, 1 to 7, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिख रहे हैं 1 to 7, और ऐसे ऐसे डॉट डॉट एकदम ऐसा नहीं दे रहा था रेलवे में, यही चीज बात। तो पता है क्या हो रहा है, एसएससी वाला कभी कभी ऐसे दे देता है, लेकिन इस बार रेलवे में ज्यादातर ऐसे दे रहा था। तो ऐसे बोले चाहे ऐसे बोले, दोनों एक ही बात है, आप किसी को समझ लीजिए। अच्छा यहीं पे कह रहा है 0.4, और 4 पे रेकरिंग है, तो इसका मतलब 4 बार बार रिपीट होगा, 4 4 4 4 ऐसे करके, और यहाँ पे ऐसे डॉट दे देगा। यहीं पे जो दिख रहा होगा यहाँ पे कि पॉइंट के बाद क्या दिख रहा है, 5798, तो 5798, 5798, 5798, यही बार बार होगा, और इसीलिए इस पे रेकरिंग बैठ गया। तो इसको पूरा कंप्लीट कीजिए अब। हो गया होगा। पता है किसी को मन हो बुक वुक लेने का ना, तो जो हम लोग पढ़ाते हैं इसका पूरा बुक्स भी उपलब्ध है हमारे यहाँ। नहीं, एडवांस वाला नहीं, अभी अइबो नहीं करेगा, ऑर्डर पे आ सकते। हाँ, दोपहरिया में दिखाने के लिए खोजा। हो गया होगा। अच्छा, कंडीशन 1 हो गया, अब लिखे तो कंडीशन 2। अच्छा, कंडीशन 2 में क्या होता है ना कि इस वाले तीन ही को कंडीशन में बात होगा, बाकी ट्रिक्स पे हो केवल। अच्छा देखिए, कंडीशन 2 का बात कीजिएगा ना, तो इसमें आपको ऐसे लिखा हुआ मिलेगा जैसे कि 5.12 और 1 2 पे रेकरिंग। तो क्या होता है ना कि इसको लिखने का तरीका थोड़ा सा हर बच्चा बुझेगा, एकदम एग्जाम में आएगा, एकदम जो बता रहे हैं ना उससे बाहर नहीं आने वाला, लिखित अब पेपर पे साइन करा लीजिएगा। रेकरिंग चाहे कोई भी चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, हर बात बताते हुए। इस बार भी नहीं आया, ये देखिएगा एक बच्चा हमारे यहाँ पढ़ रहा है, उसका फेज 11 में, और कहाँ हुआ जी फेज 11, और कोई था सुबह में संजीत का, आपका तो दो आप ही का रूम पार्टनर है, रिजल्ट आ गया है उसका, आज मैं भेजा था पूरा। तो आप ही के साथ तो रूम में रहता था ना, बात होता है कि नहीं अभी, होता है। तो पता है बहुत खुश है बच्चा, दो दो जगह रिजल्ट हुआ है, एक लग रहा है सीएचएसएल में हुआ है, और एक फेज 11 में। तो एसएससी का नौकरी 45,000 से सैलरी होगा, मतलब 45,000 अच्छा खासा, मतलब 45 क्या 47 मान के चलिए इन हैंड, बाकी कट के बोल रहे हैं इतना मिलता है। तो कितना सुंदर हो गया, आप ही के साथ तैयारी है। ये थोड़ा सा इनके पापा का तबीयत खराब हो गया, उसी में बिजी हो गई है, अब बहुत ज्यादा सीरियस हो गया, नहीं तो इन्हीं के साथ आता था उसका, जो कि बराबरी तेज है दोनों। अब लेकिन एक साल पढ़ाई छोड़ देने में बहुत दिक्कत होता है। तो आज ही उसका रिजल्ट कल लग रहा है, आज हमको पता चला, खूब खुश है, अच्छा है, मतलब अच्छा सैलरी है। जीडी वाले का सैलरी 30,000 है, चंदन वंदन को 30,000 मिलता है, इसका 46 47 मिलेगा, बहुत बढ़िया है। पैसा एक्स्ट्रा मिलना मतलब खुश होना, देखा जाए। अब देखिए कब मिठाई लेके आएगा, दोनों नौकरिया के कहे हैं कि अलग अलग, भले ज्वाइन एगो करेगा पर दोनों का अलग अलग चाहिए, और 1 1 किलो दोनों में से कहिएगा ले आने के लिए अलग अलग, जैसे सीएचएसएल वाला अलग, वो वाला फेज 11 वाला अलग, उस पर लिखा रहेगा। अच्छा देखिए, अच्छा इसको लिखने का तरीका आप सुना जाए, बता रहे हैं आपको कि आप ही के बीच से बच्चे आगे बढ़ के और खूब अच्छा नौकरी ले लेते हैं। रेलवे में तो गजब लेगा, 100 गो से कम नहीं लेगा मेरे यहाँ। एसएससी में तो छुटपुट 5 गो 6 गो हो जाता है, मतलब नहीं है एसएससी का तैयारी। हम लोग रेल इंग्लिश नहीं ना पढ़ाते हैं, लेकिन हम लोग बताते हैं कहाँ से पढ़ोगे तो हो जाएगा, सब पढ़ता है हो जाता है। अभी भी जाके देखिए लाइब्रेरी में क्या चल रहा होगा सबके, खान सर चल रहे होंगे, नहीं तो उत्कर्ष क्लासेस चल रहा होगा। ज्यादातर मेरे लाइब्रेरी में बच्चे जो पढ़ रहे हैं जीके ओके रट रहे हैं, उत्कर्ष क्लासे, और साइंस पढ़ना होता है तो उनका पढ़ते हैं, साइंस मैग्नेटिक वाला का खूब अच्छा चल रहा है। वो लोग रेलवे नहीं निकालेगा तो कौन निकालेगा, जो घर में सुत के सोच रहा है कि रेलवे क्रैक हो जाता है, उससे थोड़ी रेलवे निकलेगा, उसके लिए मेहनत करना होगा। तो कर रहा है बच्चा, इस बार रेलवे में हम ज्यादा रिजल्ट देंगे। अच्छा देखिए, 5.12 पे रेकरिंग है, तो इसका तरीका ये है ना कि जो पॉइंट में है ना उसको ऐसे पूर्णांक में लिखेगा, 5 को पूर्णांक में, पॉइंट के उधर वाला ऐसे पूर्णांक में लिखाएगा, एक लाइन खिंचाएगा, और ये जो 1 2 दिख रहा है आप ऊपर लिख लीजिएगा, और इन ये रेकरिंग हटेगा तो नीचे में 2 गो 9। इसका मतलब ज्यादा फर्क नहीं है। बाकी अच्छा, 0.12 रहता तो हम लोग कंडीशन 1 में क्या पढ़े हैं कि इसको कैसे लिखाता है, 1 2 पे 9 9 लिखा सीखा है ना जी, 2 गो पे है तो खाली इसमें इसमें एक्स्ट्रा क्या लग रहा है, पॉइंट के बाद उधर है, तो जो पॉइंट के बाद है ना वो पूर्णांक में हो जाता है। तो इसी को आप लिख सकते हैं क्या कि 5 पूर्णांक 12 बटा
99। अब कोई कहेगा सर इसको बटे में दिया होगा, तो 99 को 5 से गुना कीजिए और 12 जोड़ दीजिए, कीजिए। क्या कट रहा है? काट लें। अच्छा रुक जाइए पहले, अच्छा ये यहाँ पे सुना जाए, ये आपस में कट रहा हो तो काट सकते हैं, ये दोनों, इसको नहीं। कभी भी ये नहीं कटता है, आपस में ये दोनों कट सकता है। तो 3 चौके 12, 3 तिहाई 9। अब थोड़ा आसान हो जाएगा। 33 गुना 5 और +4 कीजिए। 1/3, 3 3 3, 3 3 2 बार। तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो इसका मतलब ये है कि इस वाले में भी ज्यादा हेडक नहीं हुआ। 5 को 5 रह जाएगा, और जो 12 पे है वो 1 2 पे, तो वो ऐसे लिखा जाएगा। जैसे कि और देखिए, एक और यहाँ दिखा रहे हैं, जैसे कि 113.5579 पे रेकरिंग। पता है, इसको तोड़िएगा पूरा मत, खाली लिख दीजिएगा, कहा कि हम बड़ा बड़ा दे रहे हैं खाली सिखाने के लिए। नहीं, एगो देख लिए ना कैसे होता है, सब में नहीं। इसको ऐसे लिखिएगा कि 13.579 बटा में 999, बस इतना ही लिखिएगा, गुना उना मत कीजिएगा। खाली बता रहे हैं कि इसको ऐसे लिखा जा सकता है, समझ रहे हैं कि नहीं, कि इसको पूरा मत कीजिए। अच्छा और देखिए, अच्छा अगर और देखा जाए तो लिख रहे हैं हम कि मान लीजिए कि ऐसे लिखा जाए 135 पॉइंट और यहाँ पे 7 पे रेकरिंग। तो इसको लिखने के लिए ऐसे लिखाएगा 135 पूर्णांक 7 बटा में, मतलब पॉइंट के उधर वाला पूर्णांक में, और उस तरफ वाले के नीचे में देख लीजिए कितना गो है, उतना गो 9। छोड़ दीजिए, नहीं काटने का मन है, ऐसे ही रहने दीजिए ना, क्वेश्चन में काटा जाएगा। कट रहा है किससे? 9 से, 3 से कट रहा है। छोड़ दिए, कहो नहीं जानते, इसमें भी हम चाहते हैं कि इतना ही लिख के छोड़ दीजिए। अच्छा इसी को सॉल्व करना चाहे बच्चा तो 135 गुना 9 करके 7 नहीं जोड़ लेगा, उतना तो पूर्णांक आता होगा, कोई टफ काम नहीं है। अच्छा और देखा जाए 2 अंक 3 अंक, अगर मान लिया जाए एक अंक भी लिख ही दिए, मान लीजिए 2 पॉइंट, एक और ले ले रहे हैं 8, और 8 पे, तो इसको लिखेंगे 2 पूर्णांक 8 बटा, क्लियर करेंगे, कंडीशन चेंज होगा, एक लास्ट कंडीशन, उसके बाद आपका रेकरिंग का इस तरह वाला क्वेश्चन सब बन जाएगा। अच्छा इसी को लिखने का तरीका भी देखना होगा, एक बार बेसिक और ट्रिक समझ लेंगे ना तो सब हो जाएगा। अब बाकी आप मेहनत किए, जैसा हम बता रहे हैं, देखिए बच्चा बैठता तक नहीं है पूछने के लिए कि सर क्या करे साइंस में, उसको टाइम कहाँ है, जैसे 6:15 में छुट्टी होगा घरे जाना है, बैठ के कभी नहीं पूछेगा। आज जो पूछ रहा है वो आगे, आप सोचिए आपको रेलवे में नौकरी चाहिए, आपको यही नहीं मालूम है कि साइंस कहाँ से पढ़े कि मैच कर जाएगा, कितना दुख वाला बात है, सोच के देखिए एक बार। जीके कहाँ से पढ़े कि मैच कर जाएगा, सोचिए आपको नहीं मालूम है तो तैयारी कैसे होगा। मान लीजिए आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं, आपको मालूम है नहीं इंग्लिश कहाँ से पढ़ना है, पढ़ते रहिए। जो लड़का नौकरी निकाले हमारे से वो बताता है कि भाई इससे पढ़े थे सर मेरा हो गया, वही लोग के कहने पे हम चलते हैं। अच्छा आप देखिए 5.12, कस के मेहनत किया जाए तो बहुत अच्छा रिजल्ट होगा, मतलब पूरा दिन रात एक करके। अच्छा 5.12 पे रेकरिंग है, तो इसको लिखने का तरीका, अब रेलवे वाला ऐसे नहीं लिखेगा, एसएससी वाला ऐसे लिख दे रहा है, पर रेलवे वाला इसी को ऐसे पूछेगा, कहेगा 5 पॉइंट, और कहेगा 1 2 1 2, बार बार 1 2 लिखेगा, 1 2 1 2, तो आप समझ जाइएगा कि क्या लिखा है, 5.12 पे रेकरिंग। तो रेलवे में ऐसे आ जाएगा, कल एसएससी में भी वैसे आ सकता है। अच्छा इसी को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, 13.579, 579, 579, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएगा। इसको कैसे लिखेंगे, इसको लिखना होगा तो 135.7777, इसी को 777, ऐसे ऐसे इसको लिखना होगा तो 2.8, और 8 को बार बार ऐसे 8 8 8 8। हम भी अगला महीने से ब्यूरे में शिफ्ट हो रहे हैं, हसनपुरा के पास। ठीक रहेगा, आने जाने में बड़ी दूर पड़ता था उधर, वहीं जहाँ आप रहते हैं, बस मगध कॉलोनी वाला रास्ता जा रहा है, वही रास्ता में थोड़ा सा आगे। रवि यादव को जानते हैं कि नहीं, उसके पापा जो प्रॉपर्टी डीलर का काम करते हैं। घर से निकलते ही नहीं तो जानेंगे, गौरी राय नाम है पापा का उसके। वहीं पे, क्या अब कैसे बोले, नया जगह है तो हम भी नहीं जानते।
अरे आप ट्यूशन पढ़ने जाती थी बीरू के भैया के पास, वहीं पे अपोजिट में, ठीक रहेगा। हाँ, उन्हीं के घर में घर बनाया जी, एकदम आलीशान बंगला है। एम्स के डॉक्टर हैं वो, चाहे जो हैं, बहुत भयंकर घर है। पसंद आया तो ले लिया। अच्छा कंडीशन 3 देखे। दो गो कंडीशन हुआ ना, तीसरा में क्या होता है ना कि ये बड़ी बढ़िया कंडीशन है। इसमें ऐसे देगा 0.157, और कहेगा ना कि 5-7 पे रेकरिंग ऐसे। ये वाला इस बार के भी एग्जाम में, चाहे बिहार पुलिस के एग्जाम में, इस समय पूछता है, ये वाला कंडीशन स्पेशली पूछता है। मतलब पूरे पे नहीं है। अच्छा कभी भी रेकरिंग छोड़ के होगा ना तो लास्ट में होगा, शुरू में भले लास्ट में इधर छोड़ सकता है, इधर नहीं छोड़ सकता। अच्छा कोई ये बोले कि सर ऐसे था और ऐसे था, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। समझ रहे हैं हम क्या बोल रहे हैं? हमेशा रेकरिंग कहाँ होगा? लास्ट में और पॉइंट के बाद। तो यहाँ हो रहा है 0.1 पे नहीं रेकरिंग है, किस पे रेकरिंग है? 5-7 पे। तो पता है इसको लिखने का तरीका बहुत ही नॉर्मल है, आप खाली सुनिए। खाली याद रखिएगा, पूरे में से जिस पे रेकरिंग है वो घटता है, नहीं जिस पे रेकरिंग नहीं है वो घटता है। पूरे में से, तो पूरा का मतलब 157, और इसमें से क्या घटेगा? जिस पे रेकरिंग नहीं है तो 1 घटेगा, और नीचे में दू गो पे रेकरिंग है तो दू गो 9, एगो पे नहीं है तो 0। थोड़ा लिखिए तो हम बता रहे हैं। एक बार हम नोट्सो चेक कर लेना चाह रहे हैं क्योंकि नियम गड़बड़ाना नहीं चाहिए। ठीक है। अच्छा इसको दोबारा से बोला जाएगा। दिखाया। अच्छा अब देखिए जो बोले, सुने क्या बोले। जैसे ऐसे जब छोड़ के हो ना तो होता क्या है, पूरे में से, पूरा का मतलब 157, पूरे में से जिस पे रेकरिंग नहीं है वो घटता है। अच्छा पूरा मतलब 157, किस पे रेकरिंग नहीं है? 1 पे, तो 1 घटेगा। नीचे में याद रखिएगा, पहले 9 लिखाता है, बाद में 0। अच्छा 9 कैसे लिखाएगा? दूगो पे रेकरिंग है तो दूगो 9, एगो पे रेकरिंग नहीं है तो एगो 0। अच्छा घटाएंगे ऊपर में तो 156, और नीचे में 9, काटा कुटी नहीं, ऐसे ही रहने दीजिए। इन्हें की सर कट रहा है, कट तो रहबे कर रहा होगा कुछ ना कुछ से, हम लोग अभी नहीं, 3 से भी कट रहा है। तो बात तो हम लोग बाद में करेंगे इस पे, कटने उठने वाला पे। ठीक है। अच्छा अगर इसी में अगर हम ये बोले कि ऐसे हो 0.25, और मान लेते हैं यहाँ हो 254, और 4 पे रेकरिंग हो। ठीक है, 4 पे रेकरिंग, केवल 4 पे। तो इसको लिखने का तरीका होगा क्या? पूरे में से, पूरा का मतलब होगा 254। पूरे में से पॉइंट हट जाता है, पूरे में से मतलब 254 में से घटेगा क्या? किस पे रेकरिंग नहीं है? किस पे रेकरिंग नहीं है? 25 पे, 25। तो 25 घटेगा, इसका मतलब ऊपर में ऐसे लिखाएगा। मतलब समझ में आया क्या बोले? पूरे पूरे में से जिस पे रेकरिंग नहीं है वो घटता है, और नीचे में बोले पहले 9 डालना है, बाद में 0। तो 9 डालने में ध्यान देना है, नीचे में जब आप 9 डाल रहे हैं तो इसका मतलब ये होगा जिस पे रेकरिंग है उसके लिए 9। तो रेकरिंग एगो पे, तो एगो 9। कितना पे रेकरिंग नहीं है? दूगो पे, तो दूगो 25 घटाइए, 229, 229 बटा में 900, यही आंसर। और वो कटेगा नहीं कटेगा ऑप्शन के हिसाब से छंट जाता है, आप टेंशन नहीं ले। दिमाग में बैठ रहा है? अच्छा इसको लिखने का तरीका क्या हो? अच्छा और भी देख लीजिए इसको, पता है इधर घसका देते हैं। अच्छा अगर ऐसा भी होगा कि मान लेते हैं, बहुत कुछ अभी होने वाला है, जोड़ घटाव गुना भाग सब सिखाएंगे, टेंशन नहीं ले। धीरे धीरे ही हो पाएगा, हड़बड़ाइएगा तो सब रह जाता है ऐसे ही। अच्छा अगर हम इसी में बोले कि ऐसा भी तो हो सकता है कि इधर कुछ दिया हो 3 पॉइंट, और इधर मान लीजिए यहाँ 7 हो, यहाँ 4 हो, और मान लेते हैं कि यहाँ पे 4 हो, तो दोनों हो ही गया 4, और ऐसे 4 पे ऐसे हो, ऐसे हो। तो अगर हम लोग बोले इसको लिखना है तो पता है
3 जो है ना वो पूर्णांक में ऐसे रहेगा ही। जैसे पॉइंट के पहले वाला पूर्णांक में चला जाता है। और पूरे में से, पूरा का मतलब 74, पूरे में से क्या घटेगा? किस पे रेकरिंग नहीं है? किस पे रेकरिंग नहीं है? 7 पे। और बटा में एगो 9 और एगो 0, क्योंकि एगो पे रेकरिंग है, एगो पे रेकरिंग नहीं है। 9 पहले, 0 बाद में। तो अब ऊपर से 7 घटाइए तो 67, और नीचे में 90 ना। तो बस अब इसी को आप तोड़ लीजिए, मरोड़ लीजिए, जो करना है ये हो जाएगा। तो उम्मीद है आप कंडीशन समझ रहे होंगे। ये बेसिक है, रेकरिंग शुरू होने से पहले का बेसिक। हम लोग के घर में भी तीज होता है, पर क्लासेस को डिस्टर्ब नहीं करते हैं। जैसे कोई कहे ना कि, कहने का मतलब है कि हम लोग के घर में भी तीज हो रहा है, पर कोई कहे कि हम क्लास नहीं आएंगे, नहीं पढ़ाएंगे, ऐसा नहीं। हाँ, होली होली रहेगा, प्रसादी के रूप में। आप क्या खाइएगा? वो क्वेश्चन खिला दें अच्छा वाला, ये हो गया होगा। प्रसादी नहीं मांगे, किसको किसको देंगे? आप हमको दे सकते हैं। टीचर एक होता है, स्टूडेंट ज़्यादा होता है। सबके लिए प्रसादी तो अरेंज करना पड़ेगा। अच्छा, जैसे कि अब छोटे छोटे क्वेश्चन हम देंगे लिख लिख के, और सिखाएंगे कि कैसे बनता है। अच्छा, सबसे पहला आप ऐसे लिखिएगा, क्वेश्चन नंबर 1। पता है छोटा छोटा क्वेश्चन होता है, लिख ही लीजिएगा। लिखा हुआ है, जैसे एग्जाम में ये सब आता है, 3.98, और 98 पे पूरे पे रेकरिंग, प्लस 1.567, और 567 पे रेकरिंग। कह रहा है इसको जोड़ कर बताइए कि कितना आएगा। चलिए तो बताइए तो सब लोग। अच्छा, जो लोग ऑलरेडी मेरे से पढ़ा होगा, चाहे कहीं भी अच्छे जगह पढ़ा होगा, वो लोग चुप रहेगा। बाकी इधर अच्छा जगह हमरे छोड़ के कोई नहीं। आंसर आप लिखिए ना अपने कॉपी में। भुला गई है ना अभी ना, कितना 3 महीना पहले पढ़ाई होगी, 4 महीना। अभी भुला गई। पता है ऐसे नहीं बन पाएगा, ये ट्रिक लगाना पड़ता है। इस तरह नौ नौ लिख के कभी नहीं बनने वाला है। आप पागल हो जाएगा बनाते बनाते, लेकिन नहीं बनेगा। आप भी लोग नौ नौ, इसका मतलब ट्रिक्स नहीं मालूम है इसका। छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए, वो नहीं बन पाएगा, बनाते बनाते सांझ हो जाएगा ये। अब तो कुछ किया ही नहीं। क्या कर रहे हैं नहीं समझ अभिषेक। ज्यादा नौ नौ वाला नहीं लिखिए, छोड़ दीजिए, वो बनता ही नहीं है इससे। रेलवे का क्वेश्चन है ये, रेलवे का क्वेश्चन है ये जो दिए हुए हैं। छोटा छोटा है तो पीडीएफ की जगह हाथे से लिख देंगे। अच्छा सुना जाए, पीडीएफ काटना पड़ेगा, एडिट करना पड़ेगा, थोड़ा है पीडीएफ। अच्छा सुना जाए, अब इसका ट्रिक सुनिएगा। पता है एक और बात, वो जो नॉनो वाला कॉन्सेप्ट है ना, वो गुना उना में ठीक लगता है।
जोरे ओरे में तो मर जाना होगा। जैसे आप अगर सोच रहे होंगे कि आप उसको लौसल ले लेंगे या चाहे बना लेंगे, कभी नहीं होने वाला है। तो एकदम अस्थिर से सुनिएगा, खूब टाइम दे के हम सिखाएंगे, क्योंकि एगो सीख गए ना तो सब सीख गए। ये आज जानते हैं ज्यादा क्वेश्चन जोड़ने घटाने में, गुना भाग का तो क्वेश्चन ना मात्रा का रहता है, आ गुना भाग तो नौ नौ से भी बन जाता है। मेन जो होगा जोड़ना घटाना, तो थोड़ा सा सीखिएगा। तो जैसे कि जो बोल रहे हैं थोड़ा सीखेंगे आप। अच्छा यहाँ पे देखिए, जो बोलते हैं सुनेंगे ना तो खूब अच्छा एकदम ध्यान देना होगा। 10 मिनट कहीं ध्यान मत दीजिए, यहीं ध्यान दीजिए। मन में भी कोई आ रहा हो तो कहीं अभी तुम रहो उधर ही, सर वाला बात भी हो जाएगा। तो हम करें यहाँ दो, देखिएगा कैसे हो शुरू होता है। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे 2 अंक पे रिकरिंग है, और यहाँ कितने अंक पे, 3। तो आपको एलसीएम लेना होगा, एकदम छोटा सा बात है। एलसीएम लेना होगा 2 और 3 का, क्या आएगा? 6। अच्छा ये बहुत बड़ा बात तो नहीं है 2 और 3 का लसा लेना, ऐसे भी दिख रहा था 2 और 3 का लसा 6 होगा। हम क्या बोले, यहाँ 2 अंक पे रेकरिंग है और यहाँ पे 3, तो 2 और 3 का लसा क्या आएगा? 6। इसका मतलब जो आंसर आएगा ना उसमें 6 अंक पे रेकरिंग रहेगा। दिमाग में बैठा क्या बोले? दिमाग में बैठा क्या बोले बताइए तो। हाँ हाँ आप ही से बोले, पूरा मुस्कुरा रही है, आप नहीं बोलना चाह रही हैं। बोले हम क्या बोले वही रिपीट कर दीजिए ना। नहीं रिपीट कर पाएगा, एक बार और बोलते हैं। पता है हिचकिचाहट आता है, सर को देख के डर लगता होगा, सिंह होंग ना लगा के हम लोग खड़े रहते हैं। तो एलसीएम 2 और 3 का क्या आएगा? 6। हम बोले कि ये जो 6 आया है ना, इसका मतलब ये है कि जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो जो आंसर आएगा उसमें 6 अंक पे रेकरिंग रहेगा। दिमाग में बैठा, 6 अंक पे रेकरिंग रहेगा। तो इसको बनाने का तरीका आप सुनिए। जैसे यहाँ 3 पॉइंट है तो यहाँ 3 दे दीजिएगा पॉइंट, और यहाँ कितना है? 1 पॉइंट। अच्छा एक लाइन आपको ऐसे खींचना होगा, खींचे लाइन। अच्छा इस लाइन के अंदर वही चीजें, मतलब उतना ही अंक रहेगा। जैसे वहां लसा क्या आया है? 6। तो 3 पॉइंट के बाद इसके अंदर 6 गो डिजिट लिखना होगा, और यहाँ पे 1 पॉइंट के बाद यहाँ भी 6 गो लिखना होगा। इसका मतलब ये जो 6 आया है ना, इसके इस बॉक्स के अंदर 6 गो रखना है। अच्छा लिखने का तरीका क्या होगा? 3 पॉइंट के बाद यहाँ क्या दिख रहा है? 98। तो 6 गो लिखना है तो 3, देखिए एक और बात, कोई कहे 3.98, तो 98 बार बार ना आएगा। तो 98 बार बार आ रहा है 98, तो अगर हमको 6 गो लिखना है तो 3 3 6 ऐसे इतना ही ना लिखाएगा। तो हम क्या लिख रहे हैं देखिए तो, 98 98 98। अच्छा बार बार तो 98 ही आने वाला है। तो अगर हम 6 गो लिखेंगे इसमें से, मतलब पॉइंट के बाद इधर 6 गो लिखना है। तो 9 8 9 8 9 8, बार बार तो 9 8 है, तो 6 तक चलने जाने में कोई दिक्कत नहीं ना है किसी को। तो लिख लिए। अच्छा उसी तरह पॉइंट 1 के बाद 6 अंक लिखना होगा। तो 5 6 7 और 5 6 7, क्या कोई दिक्कत? हमको नहीं लग रहा अभी तक कोई दिक्कत है। ये सब बड़ी फास्ट लिखा था, आप ये मत सोचिएगा सर लिखना पड़ रहा है, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा इसके उधर 4 अंक लेना होगा सेफ्टी के लिए। 2 अंक भी लीजिएगा ना तो 99% क्वेश्चन सही होता है, लेकिन 4 अंक ले लेंगे ना तो 100% क्वेश्चन सही होगा, कभी गलत नहीं होगा, प्लस चाहे माइनस। तो आप कोशिश कीजिए 4 अंक ही ले ले, उतना एग्जाम में टाइम देता है इस तरह के क्वेश्चन के लिए। तो इसके बाद 4 अंक लेना है, तो 98 98, सॉरी 98 98, और यहाँ 4 अंक लेंगे तो 5 6 7 और 5। अच्छा रखने आया। अच्छा इसके बाद अगर हम इधर कितना अंक लेना है? 4 गो। तो 5 6 7 5 6 7, तो फिर क्या आएगा? 5 6 7, फिर क्या होगा? 5 6 7। लेकिन सब नहीं लेना है, 4 को लेना है, तो 5 लेके छोड़ देंगे। अब इसके बाद कोई कहेगा तो देखिए 5 6 7 5 6 7 5 6 7 बहुत आएगा, लेकिन हमको 4 अंक लेना है। तो 5 6 7, और फिर शुरू कहाँ से होगा? 5 से, तो 5 तक लिखने आया। एक बार और बोलते हैं सुनिएगा। हम क्या बोले, यहाँ 2 अंक पे रेकरिंग है, यहाँ 3 अंक पे रेकरिंग है, तो 3 और 2 का लसा क्या हो जाएगा? 6। तो हम कहें कि यहाँ जैसे 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट, वहाँ 1 पॉइंट है तो 1 पॉइंट। उसके बाद बोले इस बॉक्स से खींच दिया और बोले इसके अंदर 6 डिजिट रहेगा। और इसके बाद वाला तो 3 पॉइंट के बाद 9 9 9 9 6 को लिख दिए, 9 8, सॉरी 9 8 9 8 9 8। 1 पॉइंट के बाद 5 6 7 5 6 7 लिख दिए। इसके बाद बोले कि इस तरफ आप चाहें तो 2 डिजिट का भी यूज कर सकते हैं, पर 2 डिजिट में क्या होता है ना कि कभी आप 500 क्वेश्चन किए तो एगो गड़बड़ आ जाएगा, लेकिन अगर बहुत कम रेयर है, मतलब गड़बड़ होने की चांसेस बहुत कम है, पर हम 1% काहे छोड़े।
कल गलत हो गया आप में, वही क्वेश्चन आ गया जो गलत होता है, तो फिर आप हमको ना ब्लेम कीजिएगा। तो कम से कम 4 गो ले लीजिएगा, 4 गो लेने के बाद कहियो गलत नहीं होगा, कोई भी कितनों बनाइए। तो 4 गो लेने आएगा, 9 8 9 8। इसमें कैसे लेंगे, 5 6 7, 5 6 7, 5 6 7, और फिर 5 6 7 होगा, लेकिन हमको 5 तक चाहिए क्योंकि 4 अंक पुर गया। अब बस क्या बोला है करने को, जोड़ने को ना, तो जोड़ लीजिए। अच्छा जोड़ेंगे तो यहाँ क्या पूरेगा, कितना, 8 5 13, 3 7 5 5 6, हाँ, और 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 हाँ, 3 और 1, कितना आया इधर, इधर 2 अंक आया। अच्छा एक और बात है, सही जोड़ी है, देखिए तो एक बार मिला के, सही है, जोड़े हैं आप लोग, ऐसा ही नहीं सही है। मान लीजिए एक की गलती से सब नहीं गलती होना चाहिए, जोड़ लिए। अच्छा जोड़ के यही आ रहा है कर, अच्छा जोड़ने में तो दिक्कत नहीं आता होगा, 8 5 13 का 3 हाथ में एक, 9 1 10 7 17 का 7 हाथ में एक, बोलिए तो जुड़वा देंगे। आता है, बचपन में सीखे। 9 6 15 का 5 हाथ में एक, 10 5 15 का 5 हाथ में एक, 8 8 16 का 6 हाथ में एक, 10 6 16 का 6 हाथ में एक, 9 5 14 का 4 एकदम सही है, जोड़ लिए। अच्छा जोड़ने में किसी को दिक्कत नहीं ना है। अच्छा जोड़ने के बाद इस तरफ का जो डाटा है उसको काट दीजिएगा, ये कोई यूज का नहीं है, उस तरफ वाला डाटा कट गया, दिमाग में बैठा। अब यहाँ क्या बैठा, 5 पॉइंट, तो लिखेगा 5 पॉइंट। आज जो भी इस बॉक्स के अंदर है उस पर रेकरिंग चढ़ेगा। क्या क्या इस बॉक्स में है, 5 5 7 4 6 6, तो इस पे क्या चढ़ेगा, रेकरिंग। यही आपका उत्तर हो गया। कितना सुंदर ट्रिक बताएं, देखें, मतलब एकदम सुंदर ट्रिक। अभी बहुत सारा कराएंगे, टेंशन नहीं लीजिएगा, एकदम रटा जाएगा। आई कुछ नहीं है, ये जो लिखने वाला तरीका है ना, बड़ी जल्दी लिखा जाता है। हम आंसर थोड़ा मिला लेते हैं ये लोग का। 5.55746 और 5 आंसर, ठीक है। हो गया। उम्मीद है आप लोग का हो गया होगा। और ऐसा ऐसा जब 10 क्वेश्चन करेंगे ना प्लस माइनस वाला, तो कॉन्फिडेंट, अभी पूरा नियम नहीं सीखे हैं अभी, अभी तो पॉइंट के एनहू झोल होने वाला है, तो धीरे धीरे, एकाएक नहीं प्रेशर दे रहे हैं, कर लिए। अच्छा धीरे धीरे बैठाइएगा अगला वाला थोड़ा सा एक और बात, यहाँ पे फायदा क्या है ना, कि 3 पॉइंट है, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 अंक, यहाँ भी पॉइंट के बाद 1 अंक, और कुछ छूटा नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं, धीरे धीरे सब हो जाएगा। अच्छा अगला क्वेश्चन भी रेलवे का ही कराने वाले हैं। आप क्वेश्चन नंबर 2 लिखिएगा। यहाँ लिखिए कि एग्जाम में दिया है 4.73, और 73 पे रेकरिंग है, और माइनस है ये 3.168, और 168 बनाए। हुआ, बहुत लोग बना लिया होगा। अच्छा बन गया ना, आंसर मिलवा लेंगे लास्ट में। अच्छा अब देखिए, जैसे कि यहाँ 2 गो पे है, वहाँ 3 गो पे है, तो फिर से हम कहेंगे कि यहाँ 2 गो पे रेकरिंग है, यहाँ 3 गो पे, तो 3 और 2 का एलसीएम लेना होगा। एलसीएम लेंगे तो पता चलेगा 2 और 3 का क्या हो जाएगा, 6। तो आपको ये दिमाग में पहले ही आ जाना चाहिए कि जो भी आंसर आएगा उसमें 6 गो पे रेकरिंग होगा।
और जो रेकरिंग होगा उसको बॉक्स में डाला जाता है। तो अगर हम इसको बनाना प्रयास करें तो यहाँ जैसे 4 पॉइंट और यहाँ अंदर में दे देंगे 3 पॉइंट। अच्छा, इसके इधर वाला लिखना चाहें तो 6 को लिखना है ना, 7 3 7 3 7 3। और अगर हम इसमें लिखे तो 168 ठीक है। अच्छा, बोले कि एग्जाम में गलती एकदम ना हो इसके लिए उधर में 4 अंक और ले लेते हैं इसके बाद वाला। तो 7373, तो यहाँ भी 7373, और यहाँ 168 तो 168 और फिर 1 168 और फिर 1 से ही ना शुरू होगा तो 1। तो अब लाइन खींच लीजिए, अगर माइनस है तो घटा दीजिए। अच्छा, माइनस वाला में बड़का ऊपर रखिएगा, छोटका नीचे रखिएगा, बड़का ऊपर छोटका नीचे, 4 वाला ऊपर 3 वाला नीचे। अच्छा, घटाएंगे तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 9 6 5 5 0 2 9 6 5 पॉइंट का 1। अच्छा देखिए, तो सही घटा है। अच्छा, घटाना है तो खुद से कर लीजिएगा, ये नहीं कि सर आप घटा के दिखाइए। हम बहुत कुछ करके दिखा सकते हैं, लेकिन घटाव खुद से करना होगा। कर लिए। अच्छा, हम बोले कि इधर पट्टी वाला कोई काम, अच्छा घटाना है तो घटाइएगा, तो घटा लीजिएगा नहीं सर, उधर का काम नहीं है। यहाँ 1 पॉइंट आप देखिएगा, 1.569205, जो बॉक्स के अंदर है उसी पे रेकरिंग चढ़ता है 6 पे। आंसर यही हो जाएगा। कुछ गड़बड़ लग रहा है क्या? आंसर है 1 पॉइंट और रेकरिंग है 569205, 569205। अच्छा, अगला क्वेश्चन में बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, थोड़ा क्वेश्चन में ट्विस्ट आ रहा है। हो गया। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 पे बात करा जाएगा। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 3 लिखे तो, और इसका जो जो बोल रहे हैं वो लिखिएगा। जैसे लिखना है 0.007 और 7 पे रेकरिंग, फिर लिखना है 17 और 83 पे रेकरिंग, फिर लिखना है प्लस एक 310.020 और 2 पे रेकरिंग। अब थोड़ा रुकेंगे, अब हड़बड़ाना नहीं है, सुन लेना है ना, ये सीख लिए तो फिर अब कोई दिक्कत नहीं आएगा। अच्छा, इसमें और बाकी सब क्वेश्चनों में फ़र्क है। अच्छा, फ़र्क को समझने के लिए हमको आप देखिए सुनिए तो हम समझा पाएंगे। जैसे देखिएगा, पॉइंट के बाद टोटल पे रेकरिंग है, टोटल पे नहीं ना, यहाँ टोटल पे है लेकिन यहाँ तो नहीं है, और वहाँ भी नहीं है। पॉइंट के बाद टोटल पे रेकरिंग रहता तो नियम में कोई बदलाव नहीं आता, वही तरह से बनता, ठीक है। लेकिन अगर पॉइंट के बाद कुछ ऐसे डिजिट दिए हों जो रेकरिंग फ्री है, रेकरिंग फ्री समझ रहे हैं, जैसे यहाँ 0 0 रेकरिंग फ्री है, यहाँ 0 2 0 रेकरिंग फ्री है, तो आपको ये देखना होगा। जैसे पॉइंट में दिक्कत नहीं है कि पॉइंट डालना है ये वो, उसमें दिक्कत नहीं है। आपको ध्यान देना है ना कि पॉइंट के बाद यहाँ 2 अंक रेकरिंग फ्री है, और वहाँ पे पॉइंट के बाद 3 अंक रेकरिंग फ्री है। तो 2 और 3 में मैक्सिमम क्या है, 2 या 3? 3। तो जो मैक्सिमम है उसको लेके चलते हैं। जैसे कहीं 2 गो फ्री है, कहीं 1 गो फ्री है, कहीं नहीं फ्री है, कहीं 3 गो फ्री है, कहीं 4 गो फ्री है, तो 4 लेके चलते हैं, मतलब मैक्सिमम लेके चला जाता है। तो यहाँ 2 गो फ्री है, यहाँ 1 गो फ्री नहीं है, और यहाँ 3 गो फ्री है। तो इसका मतलब पॉइंट के बाद आप 3 अंक ऐसा लेंगे जो रेकरिंग फ्री रखना होगा। इसका मतलब जैसे कि देखिए कैसे लिखना है, जैसे 0 पॉइंट तो यहाँ लिखेंगे 0 पॉइंट। अच्छा, 3 अंक लेना होगा। आप बोले 3 अंक क्यों? क्योंकि हम बोले मैक्सिमम लेके चलना है, रेकरिंग मैक्सिमम कितना रेकरिंग फ्री है, 3, तो मैक्सिमम लेके चलना है। तो हम कहेंगे कि पॉइंट के बाद 3 अंक लेने का मतलब है ये 0 0 क्या लेना होगा, 7 लेना होगा कि नहीं। अच्छा, अब तो साथ साथ बार बार आएगा, पर 3 ही अंक लेना था रेकरिंग फ्री वाला। अच्छा, अगर वहां पे हम बोले तो ये तो 17 पॉइंट है ना, 17 पॉइंट, और पॉइंट के बाद हमको 3 अंक रेकरिंग फ्री चाहिए, तो 838, समझ रहे हैं, 83 83 83, बार बार 83 83 आएगा, पर कैसे लेंगे, 838, तो 83
अच्छा लास्ट वाला में पॉइंट के नीचे पॉइंट दे दीजिए और 310 है, और वहाँ पे तो है ये है 0 2 0। अच्छा 3 अंक ले लिए रेकरिंग फ्री, देखिए तो सब में पहला वाला मेरे लिए 3 अंक, दूसरे वाला में भी, और तीसरे। एक बात और, आप जानते हैं ना पॉइंट मिला के कैसे रखा जाता है? पॉइंट मिला के पॉइंट की इधर वाला सब रख दिया। अच्छा अब आपको ध्यान देना है कि जो रेकरिंग वाला है उसको बॉक्स में डालना है। तो यहाँ पे कितने पे रेकरिंग है? एक पे, यहाँ पे दो पे, और यहाँ पे एक पे। तो लॉसा ले लीजिए इसका। लॉसा क्या आएगा? एक दो, एक का एलसीएम 2 आएगा। आता है एलसीएम निकालने? एक दो और एक का एलसीएम क्या आएगा? तो लॉसा आता है ना जी, ऐसा तो नहीं कि लॉसा भी बताना पड़े। बोलिएगा लॉसा मसा तो अलग चैप्टर सिखाएंगे, पर कहीं कोई कहे कि एक दो एक का एलसीएम निकाले, ऐसे लाइन खींचिएगा ना, आप कहिएगा कि सर इसमें तो कुछ हो ही नहीं रहा है, तो गुना कर लीजिएगा, सबको गुना कर लीजिए, हो जाएगा। तो इसका मतलब वो जो दो आया है, लॉसा जो आया दो, वो रेकरिंग वाला है। तो दुइये अंक ऐसा होगा जिसपे रेकरिंग होगा, तो 2 अंक ले लीजिए। 7 के बाद क्या लेंगे? 7 7। अच्छा यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कैसे लेंगे? 8 3 8 3, फिर आए लेने। अरे 8 8 3 तो बार बार हो रहा है, 8 3 8 3 8 3। तो देखिए 8 3 8 था, तो यहाँ क्या लिए? 3, फिर 8 लिए। अब अगला जब लेंगे तो 3, 2 अंक लेना है। और यहाँ क्या लेंगे? 2 2 2 2। अच्छा खाली 2 2 ही ना आएगा उसमें, इसके बाद 2 2 2 ही तो आ रहा है, तो ले लिए। अच्छा 4 को उनने लगना है, तो 7 7 है ना, तो और भी तो 4 को ऐसे ऐसे लिख देंगे। और यहाँ 3 8 3 8 3 8 3, फिर 8 3 8, ये तो आएगा। देखिए 8 3 8 3 8 3 8 3, सब 8 3 है, खाली वो वाली बॉक्स चेंज है। और यहाँ क्या लेंगे? 2 2 2। अच्छा सजाने आ जाएगा ना, तो आप इसको अगर मिनट 2 मिनट में भी कर पाते हैं तो ये अच्छा लेवल का क्वेश्चन है। आप बनाएंगे, बाकी लोग मुंह ताकेगा। तो अब जोड़ा जाए, तीनों को एक के बार में लपेट लीजिए। कितना कितना आ रहा है, जोड़िए। हो गया। जोड़ा जाए। अच्छा तीनों को एक साथ जोड़ने आएगा। ठीक है, तो 8 7 15, और 15 2 17, 7 हाथ में एक, 7 3 10 2 12, और एक 13 का 3 हाथ में एक, 8 9 16 17 18 का 8, कितना? 3। हाँ, यहाँ कितना? 3, फिर और 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 हाँ। अच्छा ये जोड़ना है, कोई बड़ा काम नहीं है, जोड़ लीजिएगा। अच्छा जोड़ने के बाद, हाँ बहुत कुछ दिखाएंगे हम, ये कट जाएगा। अच्छा ये कटने के बाद जो बचा देख रहे हैं, इसमें आप लिखना चाहेंगे तो कैसे लिखेंगे? 327.86 पे रेकरिंग नहीं है, लेकिन 3 8 पे क्या होगा? 3 8 पे रेकरिंग होगा। ये रेकरिंग फ्री है, इस पे रेकरिंग पड़ेगा, और उधर का लिखना ही नहीं। सीख लीजिए, जो बता रहे हैं ना, ये सबसे टफेस्ट आएगा तो ये आएगा, पता नहीं होता है, सबसे टफ आया तो ये आएगा, इससे ऊपर नहीं आता है। अब इसी में वेरिएशन बहुत कुछ है, प्लस माइनस दोनों है, गुना है, कभी कुछ है, कभी अगला दिया जाएगा। वेरिएशन सीखना होगा। कहाँ से बोतल चुराई हैं जी? खुशबू का है? तो आपका नाम पता है, वो लोग व्हाट्सएप पे है जो नाम पता है, जो व्हाट्सएप पे नहीं नाम नहीं पता। और अच्छा रहता है, पता है हम लोग भी ये सुनो, अच्छा नहीं लगता है बोलने में, वो अच्छा लगता है। व्हाट्सएप पे जुड़िए, कभी कभी मन करे तो गुड मॉर्निंग भेज दीजिए, टीचरे ना है, क्या हो जाएगा। लेकिन पता है देखें, लड़का लड़की इतना अपने में बिजी है ना, कहीं वो हायो तक नहीं लिखने से जाएगा। हाँ तो आपका नाम याद है हमको, बाकी उसका भी नाम याद है, आप व्हाट्सएप पे नहीं है। हाँ हमको याद है। व्हाट्सएप पे जो नहीं है उसका नाम हम बहुत मुश्किल है कि मेरे को याद आएगा। व्हाट्सएप में क्या होता है ना, जैसे आप गुड मॉर्निंग भेजिएगा तो आपके नाम के साथ आपका फोटो दिखता है,
अब वहू में हीरोइन के फोटो नहीं लगाना है। तो आपके नाम के साथ हीरोइन दिखेगी तो उसी का नाम याद। नहीं तो अच्छा नहीं लगता है, आप ही को कोई टीचर अपने नाम से पुकारे आपको भी अच्छा लगेगा। अच्छा देखा जाए, ये जोड़िए 8.23 और 7 पे रेकरिंग, प्लस ये रेलवे का है 5.123 पे रेकरिंग है। ये रेलवे में आया हुआ क्वेश्चन है, काफी जोरदार जबरदस्त अच्छा क्वेश्चन। हो गया। अच्छा इसका बनाने के बाद हम लोग आंसर मिलवाएंगे, फिर शुरू करेंगे हम, और जिस बच्चे से बोलेंगे वही बोलेगा आंसर। तो गेट रेडी। रेडी प्रकाश का हो गया। चलिए आप ही बोलिए आंसर। बहुत अच्छा, काफी अच्छे बच्चे हैं आप। लगभग सबका बन ही गया है। कितना देर लगा होगा प्रकाश आपको बनाने में? 1 मिनट? 1 मिनट बहुत अच्छा। पता है लिखने का आइडिया हो जाएगा ना तो बहुत अच्छा, लास्ट में जो हम लोग चार चार को लिख रहे हैं, दो दो को भी लिख के काम चल जाता है। लेकिन यही है कि अब टीचर होते हुए हमको डर लगता है कि कहीं गड़बड़ हो जाएगा, तो चार को ठीक है। कैट वाला किताबों में साफ लिखा हुआ है कि चार लीजिएगा 100% एक्यूरेसी, दो लेंगे तो 99.99%, तो 99.99 समझ रहे हैं कितना ज्यादा हो गया। एक्यूरेसी के नाम पे वो कम नहीं है, लेकिन वही है कि थोड़ा कम है उसका। अच्छा देखिए तो, अच्छा हम सिखाएंगे तो देखिए तो कैसे सीखेंगे आप। अच्छा यहाँ दो गो पे रेकरिंग फ्री है, यहाँ एक गो रेकरिंग फ्री है, तो मैक्सिमम दो गो रेकरिंग फ्री होगा। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ 8.23 और वहाँ लिखेंगे 5.12। अच्छा तो दो दो गो रेकरिंग फ्री लिए समझे। देखिए ना यहाँ दो गो अंक पे रेकरिंग फ्री है, और यहाँ एक के गो अंक पे रेकरिंग फ्री है, तो मैक्सिमम लेना है तो 2 अंक लेंगे। तो पॉइंट के बाद 2 अंक लीजिए, 2 3, और वहाँ पॉइंट के बाद 1 2, ठीक है। अच्छा अंदर में कितना लिखाएगा, वहाँ एक है और यहाँ पे दो गो पे रेकरिंग है, तो एक और दो का एलसीएम क्या आएगा, 2 आएगा ना। इसका मतलब दो गो रेकरिंग पे रहेगा। तो इसके बाद 2 3 के बाद 7 7, अब 1 2 के बाद 3, और 2 3 ना। ये तो यहाँ बुझाया ये वाला। अच्छा देखिए 1 2, और 2 3 बार बार लिखाएगा, देखिए 1 के बाद 2 3, फिर 2 3, फिर 2 3, क्योंकि 1 थोड़ी रिपीट कर रहा है, 2 3 रिपीट कर रहा है। हो जाएगा देखिए ना, किसी को दिक्कत नहीं। अच्छा यहाँ कितना, दो चार गो अंक ले लेते हैं, और यहाँ पे 2 3 और, अच्छा क्या करना है, जोड़ना है। 7 और 2 9 0 0 और 0 1 6 3। हाँ 13। पता है यहाँ से आप ऐसे बोलते बोलते यहाँ उलट दी, 1 3 3 1 बोलना था ना। अच्छा यहाँ ऐसा आएगा आप लोग का। अच्छा इसमें भी आपको मालूम है एनने वाला खाली दिखावा होता है, इधर दुइयों को अंक लेके दुनिया बनाता है, लेकिन रिक्स रहता है। तो रिक्स ना लीजिए, क्या हो जाएगा, दो गो और घटा लेंगे, 5 सेकंड ज्यादा ना लगेगा। तो 13.36 और 1 0 पे रख। अगला।
अगला नहीं देना होगा, 1010 रिपीट करेगा, बहुत जरूरी है यहाँ। पता है क्या हो रहा है, जैसे 10 फिर 10 10 तो देना बहुत जरूरी। अच्छा एक क्वेश्चन और देख। अच्छा आप देख। अच्छा एक और बना लेंगे ना तो फिर हम लोग ट्रिगोमेट्री शुरू कर लेंगे, टाइम भी हो जाएगा। 8.74 पे, केवल 4 पे है, और प्लस, और 5.34 है, और 9 पे। ये मेरा बेसिक क्वेश्चन है, इसको कर लेने के बाद आपका रेकरिंग अच्छा हो जाए। एक बनाइए फिर ट्रिगोमेट्री। अच्छा ट्रिगोमेट्री बाद में बात होगा। हो गया। अच्छा हमको लगता है बना कि नहीं बना। अच्छा सबका बन गया होगा। अच्छा देखिए जिनका नहीं बना होगा कल रेलवे के लिए तैयार रहें कि एक क्वेश्चन छूट जाएगा। अच्छा आप देखिएगा यहाँ पे एक रेकरिंग फ्री है और यहाँ पे 2 पे रेकरिंग फ्री है। तो कितना ले लेंगे हम लोग, 2। अच्छा रेकरिंग फ्री वाला कितना लेंगे, 2। तो ले रहे हैं यहाँ पे 8.74, और यहाँ 5.34। अच्छा एक एक है तो एक और एक का लसा तो एक होता है। अच्छा यहाँ एक एक पे ना रेकरिंग है, और यहाँ भी एक एक पे रेकरिंग है, एक और एक का लसा एक। तो एक बॉक्स के अंदर जाएगा तो 4 ही ना जाएगा, और 3 4 में यहाँ 9, इधर 4 गो ले लेते हैं ऐसे ही, और यहाँ 9 गो, नहीं नहीं 2 गो हम कभी नहीं लेंगे। आप लीजिए, हम टीचर कभी भी रिस्क नहीं लेना चाहते, क्योंकि मेरे पे ब्लेम आ जाएगा ना कि सर आप 2 गो लेके सिखा दिए, कल कुछ गड़बड़ा गया, एक के अंक तो। आज क्वांटम कैट की किताबों में लिखी हुई बातें आज भी सारे टीचर को मानना होता है, और मानना ही पड़ेगा। टीचर लोग वही किताब पढ़ रहा है। क्या है, प्लस तो ही है। अब हो गया। अच्छा प्लस था, जोड़िए कितना कितना। 3। हाँ हाँ हाँ। एक और 4। अरे बदमाशी नहीं। फिर से। और ऐसे ये आया है ऐसे। अच्छा अगर ऐसे आपका आ गया तो ये तो खत्म हो गया, और आंसर हो गया 14.09 और 4 पे रेकरिंग। अच्छा अब ट्रिगोमेट्री का रह जाएगा, एक बार इसका आंसर हम मिला लेते हैं। है क्या है। सही है।